नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की बहुत प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा, जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। ये कहानी दो साधारण से बैलों की है, हीरा और मोती। लेकिन इसमें छिपी हुई बातें हमारी जिंदगी को भी रोशन करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। गांव के एक किसान के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ रहते, खेतों में हल खींचना हो, घास चरना हो या फिर आराम करना। सोचकर देखो, जैसे स्कूल में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हर जगह तुम्हारे साथ रहता है, वैसे ही हीरा थोड़ा गंभीर और सोच समझ वाला था, जबकि मोती चंचल और जिद्दी। लेकिन इन दोनों की जोड़ी गजब की थी। शहर की ओर सफर। एक दिन उनके मालिक ने उन्हें शहर ले जाकर एक साहूकार के हाथ बेच दिया। नया मालिक उन्हें अपने हिसाब से काम करवाता था, कभी तेल खींचने में, कभी लद्दू ढोने में, कभी गाड़ी खींचने में। शहर का जीवन गांव की तरह खुला और आरामदायक नहीं था। यहां मेहनत थी, लेकिन प्यार और अपनापन नहीं था। बैलों को लगा, हमें सिर्फ काम की मशीन समझा जा रहा है। विद्रोह और आत्मसम्मान। साहूकार के नौकर बैलों से बदसलूकी करते थे, उन्हें मार पीट कर काम करवाया जाता। अब सोचो बच्चों, अगर कोई तुमसे पढ़ाई करवाए प्यार से और कोई करे डांट मार कर, तो दोनों में अंतर महसूस होता है ना। हीरा और मोती को भी यह फर्क साफ दिखने लगा। एक दिन उन्होंने तय कर लिया, अब और नहीं। वे भाग खड़े हुए। संघर्ष का सफर, लेकिन भागना आसान कहां होता है। रास्ते में उन्हें भूख लगी, प्यास लगी, कई जगह कांटों में फांसे। एक खेत में किसान ने उन्हें पकड़ना चाहा, पर दोनों ने साहस दिखाकर उसकी रस्सी तोड़ दी। फिर गली मोहल्लों से लेकर जंगलों तक उन्होंने कई कठिनाइयां झेली, पर क्योंकि वे साथ थे, इसीलिए हर मुश्किल को पार कर पाए। यही तो साथ निभाने की असली ताकत है। एक जगह उन्हें खाने को ताजा खेत की सब्जी दिखी। भूखे थे, मगर उन्हें याद आया कि चोरी करना ठीक नहीं, तो उन्होंने संयम रखा। सोचो, जानवर भी हमें नैतिकता का सही पाठ पढ़ा जाते हैं। वापसी अपने मालिक के पास। लंबे संघर्ष के बाद वे अपने पुराने मालिक के घर लौट आए। जैसे ही मालिक ने उन्हें देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, अरे मेरे हीरा, मेरे मोती, तुम कहां चले गए थे? बैल भी जैसे अपने मालिक की आंखों से भावनाएं समझ गए। वही अपनापन, वही भरोसा जिसकी उन्हें तलाश थी, आखिरकार मिल गया। उन्होंने माना कि सच्चा रिश्ता वही है जिसमें प्रेम और सम्मान हो, सिर्फ स्वार्थ नहीं। जीवन की सीख। अब बच्चों सोचो, यह कहानी दो बैलों की है, लेकिन इसमें इंसान के लिए कितनी गहरी बातें हैं। सच्चा साथी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होता है। मुश्किलें चाहे जितनी आए, अगर साथ में दोस्त हो तो सब आसान लगता है। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जब जब इज्जत पर चोट हो, आवाज उठाना जरूरी है। रिश्ते सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम से चलते हैं। साहूकार का रिश्ता स्वार्थी था, इसलिए टूटा, लेकिन मालिक और बैलों का रिश्ता प्यार भरा था, इसलिए हमेशा कायम रहा। और एक और बात, नैतिकता यानी सही गलत की पहचान। यह भावना इंसान ही नहीं, जानवरों में भी होती है। यही तो कहानी का सबसे सुंदर पहलू है। तो बच्चों, हीरा और मोती हमसे कह रहे हैं, दोस्ती निभाओ, मेहनत करो, लेकिन इज्जत कभी मत खो। हमारी जिंदगी में भी अगर हम आत्मसम्मान, दोस्ती और सच्चाई का साथ निभाएं, तो कोई मुश्किल हमें रोक नहीं पाएगी। दो बैल हमें यह सिखा जाते हैं कि इंसानियत सिर्फ इंसानों की नहीं, हर जीव के दिल की सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद है यह कहानी सुनकर आपके दिल को भी छू गई होगी। अगली बार जब आप किसी दोस्त, जानवर या अपने परिवार को देखें, तो याद रखना कि प्यार और विश्वास ही जिंदगी की असली पूंजी है।